नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज 15 नवंबर है। आज एक बड़े लीडर्स का जो है कि जन्मदिन है। और मैं उससे कहने से पहले, उनके बारे में बताने से पहले, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का जो है हुकूमत थी। तब अंग्रेज़ों का हुकूमत में हमारे देश के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि जो तलवे चाटने वाले लोग थे और जो लोग उनकी गुलामी में अपने ईमान को बेच दिए, अपनी सोच को बेच दिए, अपने आप को बेच दिए, उन लोगों की वजह से अंग्रेज़ों का हुकूमत रहा। इसी बीच उनके खिलाफ़ लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, जो आदिवासी समाज के भगवान भी कहे जाते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ़ एक जंग छेड़ दिया, बिगुल बजा दिया, जिससे पूरे अंग्रेज़ों के अंदर में खौफ था बिरसा मुंडा जी का। और सबसे बड़ी बात, बिरसा मुंडा जी एक ऐसे विचारधारा के इंसान थे जो अपने समाज के लोगों की सेवा करने में बहुत ही तहे दिल से, मतलब कि शिद्दत से अपने समाज की सेवा करते थे। उसके साथ उससे पहले अपने देश की सेवा, अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होने वाले बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी और अपने समाज के, अपने लोगों को ये पता कि अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने समाज का जो विचार है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इस बात को लेकर वो चलते थे और अपने समाज को समझाते और बताते थे। और इसी कारण जो है कि उनको जो है कि आदिवासी समाज के भगवान कहे गए। इसके बाद ये जो अंग्रेज़ों वाली बात है, अंग्रेज इनसे इतना खौफ खाते क्योंकि ये तीर अंदाजी में इतने माहिर थे कि अच्छे से अच्छे गोलीबाज, मतलब गोली चलाने वाले भी लोग उनके तीर का मुकाबला नहीं कर पाते थे। और अपनी तीर का कला जो अपने समाज को भी उन्होंने सिखाया, जिससे कि अपने आप को सुरक्षित रखने का काम कर सके। तो ये मतलब कि हमारे जो है बिरसा मुंडा जी थे। और आप कितना जानते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप क्या मानते हैं उन्हें। बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और इनका जो है कि जन्म हुआ था 15 नवंबर 1975 को, 1875 को, 1875 को हुआ था। और बलिदान दिवस उनका मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को उनका जन्मदिन। ये मतलब कि इंडिया के कोने कोने के जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी लोगों के लिए और सभी के ये भगवान हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं। और कई प्रकार के जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति में जो भोजन बनता है, कल से लेकर आज तक लोग भोजन बनाते हैं, खाते हैं। बलिदान दिवस में भी जिस तरह से कर्म किया जाता, लोग करते हैं। मैं आदिवासी समाज के लोगों से कहूँगा कि उन्होंने बलिदान अपने समाज, अपने देश के लिए दिया। तो आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों का जगह ज़मीन आज भी लोग कब्जा करके बैठे हैं, आज भी लोग कब्जा कर रहे हैं। और आदिवासी समाज को शिक्षित ना हो पाए, इसलिए बहुत सारी तरीके अपनाकर उन्हें, क्योंकि शिक्षित होने का मतलब कि सवाल करना, जानकारी होना, मतलब कि सामने वाला को जवाब देना पड़ेगा। और उस जवाब न देने के कारण लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम जो चल रहा है, उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि आपके ही लीडर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके जो लीडर हैं वो भी खूब पैसे कमा रहे हैं, बना रहे हैं। कहाँ से कमा रहे हैं? आज भी आप लोगों की जगह ज़मीन जो है कि आज भी आप लोगों के सही तरीके से आप लोगों के नाम पे नहीं है। कहीं रोड पे, रेलवे में, कहीं भी आपकी जगह गई, सही तरीके से आपको मुआवजा नहीं मिल रहा। इसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? सरकारी कर्मचारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उठा रहे हैं। हमारे और आपके बीच के जो लीडर पढ़े लिखे हो गए हैं वो भी उठा रहे। क्यों नहीं हम अपने अधिकार के लिए लड़े? इसी हक अधिकार के लिए बिरसा मुंडा जी लड़ाई लड़े थे, इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या उनका बलिदान इसी तरह
बे बेवजह चला जाए? क्या उनके बलिदान को हम लोग सही तरीके से फ़ायदा न लें? क्या उन्होंने यही कहा था कि सब भूल जाओ? उन्होंने कहा था हमेशा अपने बलिदान, अपनी संस्कृति, अपने समाज को कभी भूलना नहीं है। हमेशा अपने समाज के लिए लड़ना है, अपने समाज की संस्कृति के लिए लड़ना है। आप लोग समझिए और इस चीज़ को दूसरे को भी समझाइए, लोगों दूसरे को भी बताइए। लोग जागरूक होंगे तभी जाके उनका काम अच्छा होगा। जागरूक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जागरूक बनिए, जागरूक करिए और जागरूक करते रहिए। आने वाली जो पीढ़ी है उनके बारे में भी, उन्हें भी पता चले कि बिरसा मुंडा जी कौन है। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आप कितना बेहतर जानते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सलूट करता हूं कि ऐसे लीडर हमारे देश में, हमारे हर समाज में पैदा हो, जो देश और समाज के लिए काम करते हों, करते रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे लोगों का हमारे बीच आना बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु से, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनसे कहेंगे कि बिरसा मुंडा जी को भी और उनके जैसे लोगों को भी इस देश में, इस समाज में ज़रूर वापस से भेजें। मुझे नमन है, मैं उनको सलूट करता हूँ और उनकी हिम्मत, उनकी सोच, उनके विचार को भी सलाम करता हूँ। तो आइए हमारे आदिवासी समाज के लोग मिलकर हम के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं और अपने हक अधिकार को पहचानने और समझने का कार्य करते हैं। आप लोग समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो है आदिवासी समाज के पास था, लेकिन आज धीरे धीरे आदिवासी समाज के साथ छल कर करके उनके ज़मीन जायदाद अपने तरफ खींच लिए थे। जो बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बड़े जाति के लोग हैं, बड़े व्यापारी लोग हैं, ये हमेशा से आदिवासी समाज की जगह को छीनने का काम किया है। तो आज के दिन आप लोग इस बात को समझिए, अपने लोगों को भी समझाइए, साथ रहिए, साथ लेकर चलिए। थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से सारी दिक्कतें ना करें। तो इस बात को आप कितने सही तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप समझे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से ही हमको साहस मिलता है। हमें लगता है कि हम आगे वीडियो बनाएं, आगे बातें करें, आगे जो है सभी लीडर्स के बारे में जो भी हो रहा है देश में, सच्चे और झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। तो चलिए, हमारी आवाज़ को और बुलंद बनाने के लिए हमें ज़रूर शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और बिरसा मुंडा जी कौन थे, उन्होंने आदिवासी समाज के भगवान क्यों कहा गया, इसके बारे में भी अपनी राय रखिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।